जय हिंद दोस्तों। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण पेपर में सभी प्रमुख खबरों को हम लोग देखते हैं। इस श्रेणी में हमारी पहली खबर है कि टाटा पावर की पहली फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना शुरू। ये कहाँ शुरू की गई है, ये अति महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग पूरा पढ़ते हैं। टाटा पावर की सब्सिडियरी टाटा सोलर पावर सिस्टम ने शनिवार को देश की पहली फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का परिचालन शुरू कर दिया। कंपनी ने बताया कि यह परियोजना केरल के 350 एकड़ जल निकाय में स्थित है। टाटा पावर के सीईओ प्रवीर सिन्हा ने कहा कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद इस परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थापित किया गया है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि देश की पहली फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू किया गया है। तो ये हम बताएंगे कि ये केरल में शुरू किया गया है। और इससे महत्वपूर्ण दूसरा प्रश्न बनेगा कि किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो टाटा पावर की सब्सिडियरी टाटा सोलर पावर सिस्टम ने, यानी टाटा पावर के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भोले के भक्तों की रक्षा करेगा त्रिनेत्र कवच। अब यहाँ आपसे ये प्रश्न में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि आखिर ये त्रिनेत्र कवच है क्या, इसके विषय में बताएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन त्रिनेत्र है क्या। तो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अभूतपूर्व त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। इसके तहत अभूतपूर्व त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसके अंतर्गत इस घेरे को ज़मीन ही नहीं बल्कि आकाश से भी नहीं भेदा जा सकेगा। यहाँ देख सकते हैं आप, ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अभूतपूर्व त्रिस्तरीय घेरा बनाया गया है। इस घेरे को ज़मीन ही नहीं आकाश से भी नहीं भेजा जा सकेगा। कोरोना संक्रमण के कारण 2 वर्ष बाद आरंभ हो रही श्री अमरनाथ की वार्षिक यात्रा के लिए राज्य पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के 35,000 जवान विशेष तौर पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सेना की राइफल्स का घेरा अलग से है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र है क्या, तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे और भी अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है कि श्रद्धालुओं की हर पल सुरक्षा और विघटनकारी तत्वों का होगा संहार। इसमें ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है, यानी हर तरीके से जो हमारे अमरनाथ जाने वाले यात्री हैं वो सुरक्षित रह सकें। इसी के लिए त्रिनेत्र कवच की शुरुआत की गई है, ऑपरेशन जिसे नाम दिया गया है ऑपरेशन त्रिनेत्र। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, रोनाल्डो सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी। मेसी 5वें नंबर पर। यहाँ देख सकते हैं, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। रोनाल्डो सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी, मेसी 5वें नंबर पर। इसका आधार क्या है? आधार आप समझ सकते हैं, यहाँ नीचे ये दर्शाया गया है। यहाँ पे 145% ज़्यादा हर माह सर्च किए जाते हैं रोनाल्डो अपने प्रतिद्वंदी मेसी से। शीर्ष 10 में 3 फुटबॉलर। हर माह सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले शीर्ष 10 खिलाड़ियों की सूची में 3 फुटबॉलर और 3 ही अमेरिकी फुटबॉलर NFL के खिलाड़ी शामिल है। तो यहाँ देख सकते हैं, इसका आधार यही बनाया गया है कि कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। यहाँ चाहे तो आप पूरी खबर को पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आदिवासियों को खेल का मंच प्रदान करेगा खेल मंत्रालय। यहाँ देख सकते हैं, आदिवासियों को खेल का मंच प्रदान करेगा खेल मंत्रालय। अब इसके अंतर्गत यदि हम देखें तो यहाँ देखिए, गुजरात के केवड़िया में देश भर के खेल एवं युवा मामलों के मंत्रियों की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आदिवासी युवाओं को खेल का मंच प्रदान करने के उद्देश्य से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का प्रस्ताव दिया। ट्राइबल गेम्स का उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों की प्रतिभाओं की पहचान करना है। तो आपसे ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का प्रस्ताव किसने दिया? तो अनुराग ठाकुर। ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित की गई, ये दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये गुजरात के केवड़िया में। यहाँ आप देख सकते हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं नीचे कि खेल मंत्रियों के कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। तो आपको यहाँ ये भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई कि हमारे खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर जी हैं। चलते हम लोग अगली सुर्खी पर। हमारी आज की अगली सुर्खी है अमेरिका में, ये देखिए, अमेरिका में बंदूक नीति में सुधार, कानून को बाइडेन की स्वीकृति। बाइडेन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने बंदूक नीति में कुछ सुधार किया है। जो कि पता ही है पिछले दिनों जो है अमेरिका में किस तरह से कितने विवाद हुए, कितने लोगों की हत्याएं हुई, है ना। तो वहाँ के जो बंदूक के लिए लाइसेंस है वो थोड़े से ये लोग मजबूत करेंगे, उसी के ऊपर है ये सुर्खी। यहाँ देख सकते हैं नीचे इन्होंने दिखाया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को बंदूक नीति में सुधार संबंधी प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया। इस ऐतिहासिक पल का उनकी पत्नी जिल बाइडेन भी गवाह रहीं। ये उनकी पत्नी जिल बाइडेन जी हैं। तो नीचे इन्होंने बताया है कि ये जब इसमें सुधार होगा तो इसे किस नाम से जाना जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रस्ताव को द बाईपार्टीसन सेफर कम्युनिटीज़ एक्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके अनुसार 18 से 21 वर्ष की आयु वाले शस्त्र खरीदारों की पृष्ठभूमि का रिकॉर्ड ज़रूरी होगा। इस नए कानून में राज्यों को बंदूक का दुरुपयोग रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने और नियम बनाने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ प्रमुख सुर्खियाँ जो समाचार पत्रों से हमें प्राप्त हुई। अब इसी तरह की जानकारी के साथ फिर हम मिलेंगे आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।